हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंडिकेट्स। आज हम एसक्यूएल इंजेक्शन को इजीली परफॉर्म करना सीखेंगे। उसके लिए मैं डीबीडब्ल्यू का यूज़ करूँगा। डीबीडब्ल्यू जो कि एक वल्नरेबल मशीन है, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं। पहले जानते हैं सिक्वल इंजेक्शन होता क्या है। जितना भी डाटाबेसेस होता है, मोस्ट ऑफ द डाटाबेसेस सिक्वल से बनता है। सिक्वल एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जो डाटाबेस में जो डाटा स्टोर्ड होते हैं इसके थ्रू होता है, ठीक है। सिक्वल इंजेक्शन में होता क्या है कि ये जो सिक्वल क्वेरीज होता है इसमें हम लोग एक मलिशियस क्वेरी जनरेट करते हैं, मलिशियस क्वेरी लिखते हैं, और वो मलिशियस क्वेरी पीछे बैकएंड में जाके जैसे कोड्स होते हैं, कोड्स में अगर मान लो डेवलपर ने सही से पैरामीटर सही से नहीं डाला है, सैनिटाइज सही से नहीं किया है, तो इजीली वो एक्सप्लॉइट हो जाता है। तो जो डाटाबेस का पूरा कंप्लीट डेटा होता है वो हमारे सामने आ जाता है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनी में सुनते हो कि जैसे इंजेक्शन हुआ है, डेटा ब्रीच हुआ है, तो डेटा ब्रीच कैसे होता है वो आज हम लोग देखेंगे। ये वल्नरेबल ओए है, लेकिन रियल लाइफ में इसी तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। तो जैसे इस वेबसाइट में देख रहे हो कि एक इनपुट फील्ड है, जैसे ये यूज़र आईडी एक इनपुट फील्ड है, ठीक है। तो इसमें जब जैसे मान लो यूज़र आईडी है तो बहुत सारे वेबसाइट में सर्च ऑप्शन रहता है, कमेंट ऑप्शन रहता है, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी एक इनपुट फील्ड है। तो मैं यहाँ पे जैसे नॉर्मली देखो 1 2 3 4 4 करके सर्च कर रहा हूँ, तो सबमिट कर रहा हूँ, तो कुछ मेरे को वैसे रिप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है। इन जनरली आता नहीं है। अगर वहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल, जैसे कोई सर्च बार है उसमें अगर हम लोग कुछ सर्च करते हैं तो आता है। जैसे यहाँ पे मैंने 1 किया तो सर्च हुआ कि आईडी 1 है, कि एक ऐसा नॉर्मल वेबसाइट क्लाइंट को दिखाने के लिए ये चीज़ है। बट बैकएंड का जो चीज़ है, जो फुल डेटा है, वो अभी हमारे पास नहीं है। तो मैं पहले चेक करूंगा, ठीक है, कि कैसे हम लोग एस्कुलेशन परफॉर्म करेंगे। मैं आज एकदम इजी वे बताऊंगा कैसे आप किसी भी वेबसाइट में सीक्वल का वर्नेबिलिटी ढूंढ पाओगे और इजीली सीक्वल का वर्नेबिलिटी एक्सप्लॉइट कर पाओगे। सिंपली एक सिंगल कॉलन से भी आप चेक कर सकते हो। अगर सिंगल कॉलन के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करते हो और ऐसा इंटरफेस आता है कि यू हैव एन एरर इन योर सीक्वल सिंटेक्स, इसका मतलब होता है कि वो डेटा, वो जो वेबसाइट है वो सीक्वल इंजेक्शन से वर्नरेबल है। तो मैं अभी जो स्टेप फॉलो करूंगा, आप लोग एग्जैक्टली वो स्टेप्स फॉलो करना। मैं इसको समझाऊंगा अभी, तो आप लोग भी इजीली सीख जाओगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। मैं 1 2 3 टाइप कर लेता हूँ। अपना फॉक्सी प्रॉक्सी ऑन कर लेना है, क्योंकि बर्डसूट के वीडियोस में आपने देखा होगा कि बर्डसूट का सेटअप चाहिए अपने को, ठीक है। बर्डसूट में जाने के बाद बर्डसूट में प्रॉक्सी के ऑप्शन में जाके इंटरसेप्ट को ऑन कर लेना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है करने के लिए। इन जनरली हम लोग एसक्यूएल मैप का यूज़ करेंगे। हम लोग रिक्वेस्ट कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। बर्डसूट से कोई अटैक नहीं करेंगे, बस बर्डसूट से हम लोग रिक्वेस्ट कैप्चर करेंगे। तो इन जनरली इसी तरीके से, जैसे सबमिट बटन क्लिक किया, यहाँ पे बर्डसूट का मेरे पास रिक्वेस्ट आ गया। तो जैसे बर्डसूट का रिक्वेस्ट आ गया, मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद सेव आइटम्स पे क्लिक करूंगा। करने के बाद होम डायरेक्टरी में हो या फिर कोई भी डायरेक्टरी में आप सेव कर दो इसको। जैसे मैं इसको सेव कर देता हूँ sql.txt के नाम से। आप कोई भी नाम दे दो, बस लास्ट में .txt एक्सटेंशन लगा देना। तो जैसे मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, मेरा बर्डसूट का काम खत्म हो जाता है। मेरे पास पैकेट मिल जाता है, मुझे उस रिक्वेस्ट का, जो रिक्वेस्ट मैं भेजना था तो उस रिक्वेस्ट का पैकेट मिल जाता है। मैं डायरेक्टली यूआरएल डाल के भी ये टेस्ट कर सकता हूँ एसक्यूएल मैप में, लेकिन बहुत बार फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है। इसलिए अगर हम लोग रिक्वेस्ट कैप्चर करते हैं तो इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो सिंपली अपने कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाना है, ठीक है। मैं स्क्रीन को थोड़ा लार्ज कर देता हूँ ताकि आपको भी देखने में ईजी हो। अब मैं सूडो में चला जाता हूँ, क्योंकि एसक्यूएल मैप जो है, एसक्यूएल मैप बिना सूडो के काम नहीं करेगा, ठीक है। ये ओपनली नॉर्मल यूज़र में काम नहीं करेगा, ये सूडो यूज़र में काम करेगा। अगर आपको नहीं पता कि सूडो क्या है, सूडो यूज़र क्या है, जो यहाँ पे जो मैं कमांड्स लिख रहा हूँ नहीं पता, आप लिनक्स के फंडामेंटल जो वीडियो मैंने डाला है, बहुत शॉर्ट वीडियो है, बहुत वो वीडियो में जो बिगिनर्स फ्रेंडली वीडियो, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये एसक्यूएल मैप है। तो ये एसक्यूएल मैप एक टूल है जिसके थ्रू हम लोग सीक्वल इंजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें जैसे मारिया डीबी का हो गया, या फिर नो एसक्यूएल हो गया, या फिर आपका कोई भी एसक्यूएल से रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल हो गए, तो कोई भी वो डेटाबेस हो गए, तो हम वो डेटाबेस को इसके थ्रू हम लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे, ठीक है। तो सिंपली मैं एक वैसे दिखा देता हूँ कि कैसे मैं यूआरएल डाल के भी कर सकता हूँ। जैसे ये वाला यूआरएल था, ये वाला साइट पे मुझे ये वाला मिला था, तो मैं सिंपली एसक्यूएल मैप -u और ये यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो लास्ट में मैं डीबीएस लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो। अच्छा, तो डबल डबल हाइफन डीबीएस का मतलब होता है डाटाबेस,
ठीक है। सो ये क्या करता है कि उस वेबसाइट में अगर कोई डाटाबेस है, क्योंकि अगर वो एसक्यूएल से वर्नरेबल है तो उसमें अगर कोई डाटाबेस विजिबल है तो वो डाटाबेस मुझे फेच करके दे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग डबल हाइफन डीबीएस लगाते हैं। सो इन जनरली इस प्रैक्टिकल के लिए मैं यूआरएल का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी जस्ट रिक्वेस्ट कैप्चर किया था, तो हम लोग रिक्वेस्ट का देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने रिक्वेस्ट सेव किया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया था। आप लोग चाहे तो डायरेक्टली पाथ भी डाल सकते हो। सो सिक्वल मैप स्पेस हाइफन आर, जो फाइल हम लोग ने सेव किया था वो फाइल, और डबल हाइफन डीबीएस। डबल हाइफन डीबीएस क्यों होता है मैं फिर बता देता हूँ। एक डेटाबेस को फेच करने के लिए, अगर वो वेबसाइट में कोई डेटाबेस है तो वो डेटाबेस फेच करेगा, ठीक है। अगर वो वल्नरेबल है, अगर एसक्यूएल इंजेक्शन से वो वल्नरेबल है तो वो डेटाबेस फेच कर देगा। अगर वल्नरेबल नहीं है तो नहीं करेगा, बट अगर है तो वो कर देगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे पूछ रहा है कि इट्स लुक लाइक द बैकएंड डीबीएमएस इज माइस्क्वेल। ओके, सो डू यू वांट टू चेक फॉर अदर स्पेसिफिक डीबीएमएस। सो अगर हमें पता चल ही गया है कि ये माइस्क्वेल का है तो मैं ये दूसरा क्यों करूँगा, ठीक है। फिर भी मैं ये कर देता हूँ, वाई अभी कर देता हूँ। सो डू यू वांट टू इंक्लूड ऑल टेस्ट फॉर माइस्क्वेल। यस, सारा माइस्क्वेल के लिए टेस्ट करना है, ठीक है। तो मैं इसको जनरली ये ही कर देता हूँ। बाकी ऊपर वाला मैं नो भी कर सकता था क्योंकि माइस्क्वेल है, लेकिन फिर भी थोड़ा डिटेल्ड आउटपुट के लिए मैं इसको यस कर दिया, ठीक है। सो ये बता रहा है कि गेट पैरामीटर आईडी इज वर्नरेबल, डू यू वांट टू कीप टेस्टिंग द अदर्स। तो देखो इसमें जो आईडी है इसको वर्नरेबल ऑलरेडी मिल गया है, ठीक है। तो अब जब इसको वर्नरेबिलिटी मिल गया है कि कोई एक मेरे को पैरामीटर वर्नरेबिलिटी मिल गया है, तो मैं दूसरा किसी चीज़ के लिए नहीं करूँगा, तो मैं इसलिए नो कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि ये डेटाबेस जो उस वेबसाइट में डेटाबेस था, डीवीडब्ल्यू नाम का एक डेटाबेस है, एक इन्फॉर्मेशन स्कीमा नाम का एक डेटाबेस है। सो हम लोग डीवीडब्ल्यू नाम के डेटाबेस में जाते हैं, उसके अंदर जो जितना भी टेबल होता है वो टेबल को देखते हैं, ठीक है। तो सेम कमांड एसक्यूएल में हाइफन आर जो फाइल था वो फाइल, इस बार हम लोग हाइफन कैपिटल डी का यूज़ करेंगे। डीवीडब्ल्यू है जो डेटाबेस है, डेटाबेस का नाम हम लोगों ने लिखा, और डबल हाइफन टेबल्स, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये कमांड टाइप किया तो उसके बाद देखो कि गेस्ट बुक और यूजर्स दो टेबल मिल गया, ठीक है। सो गेस्ट बुक उतना फिशी टेबल नहीं लग रहा है, बट यूजर्स जो टेबल है बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। अब हम यूजर्स टेबल का यूज़ करेंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये कमांड जो है इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। जो चीज़ हमें नहीं पता उसके लिए हम लोग डबल हाइफन का यूज़ करेंगे, बाकी जो जो चीज़ पता है उसके लिए हम लोग कैपिटल डी का यूज़ करेंगे। जैसे कैपिटल डी डीबीडब्ल्यू था, अब हमें टेबल चाहिए, यूजर्स टेबल का डेटा चाहिए, तो हम लोग हाइफन कैपिटल टी यूज़ कर रहे हैं। तो उसके अंदर का अगर हमें डेटा चाहिए तो डबल हाइफन डंप का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डू यू वांट टू स्टोर हैशेस, अभी नो ही कर देता हूँ। सो ये यस कर देना जो डिक्शनरी बेस्ड अटैक होगा, क्योंकि वो हमेशा डेटाबेस में क्या होता है, नॉर्मल फॉर्मेट में कोई डेटा सेव नहीं होता, हैश के फॉर्मेट में डेटा सेव होता है, ठीक है, एनक्रिप्टेड होता है। तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें ब्रूट फोर्स का तो यूज़ करना ही होता है। ब्रूट फोर्स अपने से कर लेता है, ठीक है, क्योंकि हैश तो रिट्रीव हो जाता है, उसके बाद जो ब्रूट फोर्स होता है, इसलिए बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग हैशिंग एल्गोरिदम यूज़ करो कि डेटा ब्रीच भी हो जाए तो हैकर्स को दिक्कत हो जाए। तो इन जनरली देख रहे हो कि इतना स्टेप्स के बाद पूरा डेटाबेस का जितना भी डेटा था वो पूरा एक टेबल बन के मेरे सामने आ गया है। तो इजीली देख पा रहे हो कि कैसे किसी भी कंपनी का डेटा ब्रीच हो सकता है अगर उसमें एसक्यूएल इंजेक्शन की वर्नेबिलिटी हो तो। यही कारण होता है कि डेवलपर्स को कहा जाता है कि कोड को सैनिटाइज करने के लिए, पैरामीटर्स को सही डालने के लिए, ठीक है, कोई फ्लॉस नहीं छोड़ने के लिए। तो ये सब छोटे छोटे फ्लॉस से ये देखो पूरा डेटा ऐसे रिवील हो सकता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि जैसे डीवीडब्ल्यू का वेबसाइट था उसमें एडमिन का डेटा था जिसमें लास्ट नेम फर्स्ट नेम भी दिया हुआ है, ठीक है, और बीच में पासवर्ड दिया है उसके हैश के साथ। ये सारे MD5 के हैश है, तो हैश के साथ देखो दिया हुआ है कि एडमिन का पासवर्ड है, गॉर्डन का पासवर्ड ABC123 है, 1337 का पासवर्ड चार्ले है। तो यही था SQL इंजेक्शन का वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आए हो।